सबसे पहले इस पूरे युवा समाज को मेरी तरफ से, अंकुर कुमार झा की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत होंगे, आशा है। आज से मैं युवा इंग्लिश क्लासेस के लिए फर्स्ट लेक्शन क्लासेस दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि whenever you meet someone, how to introduce yourself at the first time। आप जब किसी से मिलते हैं पहली बार तो आप शॉर्ट रूप में ही, छोटा सा ही कैसे आप इंट्रोड्यूस खुद को करवा सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी होती हैं और ये ज़रूरी है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना नाम बताएं और सही लहजे के साथ बताएं। नाम यानी नेम और स्टेटस बहुत ज़रूरी होता है और यही से आपके अच्छे इंप्रेशंस बनते हैं। बताने के बहुत सारे मॉड्यूलेशंस होते हैं, तरीके होते हैं, हम सब आएंगे उन सब बातों पर। सॉरी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नेम स्टेटस बताया, फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन बताते हैं। क्वालिफ़िकेशन में क्या, जैसे योग्यता, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। एकेडमिक यानी आप जो शुरुआती तौर पे पढ़ाई करते आते हो, उस प्ले से लेकर के धीरे धीरे आगे वह स्टेप बाय स्टेप पढ़ते पढ़ते 9th 10th 11th 12th करते आते हो, वो आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होगी जो हर एक जो आपके लिए ज़रूरी होती है। और एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है जिसके आधार पर आपको कोई जॉब मिलता है, चाहे वो डीसी हो गई, टैली हो गए, आपके स्पोकन स्किल्स हो गए, कोई भी, आप टेलरिंग लो, आप जितने भी आप इवन आईटीआई की डिग्रीज हासिल करते हो जॉब के लिए, जॉब पर्सपेक्टिव से अगर कुछ नया सीखते हो, उसकी डिग्रीज काम आती है आगे की जॉब में, वो सारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आती है। थर्ड वन है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स कहने का तात्पर्य ये है कि वो चीज़ें जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेंथ्स में आती है। इवन अभी आपको अच्छा से खेलने आता है, इवन बैटिंग आप अच्छा से कर लेते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स, अगर आप बॉलिंग कर लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। और वीकनेसेस जस्ट लाइक, हाँ, तो इवन अगर आप स्ट्रेंथ्स की बात करते हो तो अगर आप कोई चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से काइट फ्लाई करवाना है तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। इवन आप अपने फैमिली का अच्छे से केयर करना जानते हो, रिस्पॉन्सिबल हो आप, तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। आपको बैडमिंटन अच्छा खेलने आता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई। वही वीकनेसेस की बात करें तो कमज़ोरियाँ, जो चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो वो आपकी वीकनेसेस के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने भी बात करी थी, पहले नेम, फिर स्टेटस बताना, फिर क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बताने, फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बताने, एंड देन आफ्टर आपको बताने होते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या है आपके और वीकनेसेस क्या है। ये क्लियर हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग हॉबीज़ पे। हॉबीज़ यानी शौक। जैसे शौक की वजह से हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो हमारा शौक हो सकता है। हमें रोज़ जीना एक टाइम आउटडोर गेम खेलने का शौक है। जैसे मेरा, फॉर माई पर्सपेक्टिव अगर आप ले लो तो क्रिकेट खेलना मेरा शौक हो सकता है। मैं बैडमिंटन में अच्छा हूँ, मुझे रोज़ एक बार मन करता है तो वो मेरा शौक हो सकता है। इवन म्यूज़िक सुनना मुझे अच्छा लगता है, चाहे यार रहमान की म्यूज़िक हो तो वो मेरा शौक हो सकता है। हॉबीज़, इवन आपका शौक हो सकता है मूवी देखना, प्लेइंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रीडिंग नॉवेल्स, कॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। ड्राइंग भी आपके शौक में ही आता है।
इवन नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके बाद आते हैं एम इन लाइफ, एम्बिशन, योर गोल। आप क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में? आप कुछ हट के करना चाहते हो अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ नया करके दिखाना चाहते हो, तो वो आपका एम हो सकता है। अगर हम बहुत बड़े पैसे वाले बनना चाहते हैं तो ये हमारा एम्बिशन हो सकता है। इवन हमको समाज में अच्छा करना है, ये हमारा एम्बिशन हो सकता है। फॉर माई पर्सपेक्टिव मुझे एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बनना है, तो ये मेरा एम हो सकता है। दिस इज़ माई गोल। आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द लास्ट वन इज़ फैमिली बैकग्राउंड। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इस पर्सपेक्टिव को आपको भूलना ही नहीं चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले हम अपने गार्जियंस का नेम इंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक फादर्स नेम, और उनका स्टेटस बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर रखी है, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने। उतना आप मत बताओ, आप जनरली उनका नाम बताओ और वो क्या है। फॉर माई पर्सपेक्टिव माई फादर इज़ फार्मर, तो मैं बताऊँगा माई फादर नेम इज़ डैश एंड ही इज़ अ फार्मर। फिर उसके बाद अपने माँ का नाम बताते हैं, मदर्स नेम, और प्लस उनका स्टेटस कि वो क्या है। वो एक धार्मिक महिला है, वो किसी सरकारी स्कूल में काम करती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, सेक्टर, या कोई प्राइवेट जॉब करती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, इंक्लूडेड ब्रदर एंड सिस्टर। आप इसे आपके फैमिली में दो तीन भाई बहन हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि यू हैव थ्री सिबलिंग्स, या फॉर माई पर्सपेक्टिव आई हैव थ्री सिबलिंग्स विथ टू ब्रदर वन सिस्टर। इन सब के आखिर में हम हम ये कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और थैंक्स फॉर शेयरिंग मोमेंट्स, थैंक्स फॉर सैम्पलिंग हेयर। ये कह के हम वहाँ से अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट रूप में ख़त्म कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट माई फर्स्ट सेशन गाइस। आई नो दैट थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हमसे भी होंगी, बिकॉज आई एम वेरी न्यू इन दिस फील्ड इन द वीडियो सेशन। तो मेरी फर्स्ट क्लासेस है जो शुरू हो रही, और मैं बारी बारी से, अभी मैंने शॉर्ट बताया, फिर मैं इसको एक बार हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी बताऊंगा, फिर इसको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जीते रहिए, मस्त रहिए, जय हो, आप सभी का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।